मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीवाड़ा कार्ड से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। तो बच्चों यहाँ पर जो है जो हमने हमारा जैसे पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर के दौरान रासायनिक बलगतिकी में जो हमारी आरएनएस समीकरण थी, ठीक है, उसकी सहायता से हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी कि संकरण ऊर्जा की गणना की थी। और जो आरएनएस फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है उसकी भी हमने गणना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बात बताई गई है कि भाई अभिकारक से उत्पाद का बनने के लिए, यानी कि जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उसके बीच में जो है जो अभिकारी पदार्थ होते हैं उनके मध्य जो है टक्करों का होना आवश्यक है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये बताया गया वाला कि किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए, ठीक है, उनमें ये जो अभिकारक अणु है, ठीक है, तो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों का होना अति आवश्यक है। यदि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर नहीं होगी तो अभिक्रिया नहीं होती है। और दूसरी बात ये वाली है कि जो अभिक्रिया के बीच में जो अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर होती है वाले, तो उन टक्करों का प्रभावी होना भी जरूरी है, यानी कि टक्करें कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए वाली, ठीक है। अगर टक्करें प्रभावी नहीं है तो उनके बीच में क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इन्हीं सभी जो है वो, तो सबसे पहली बात है कि दो अणुओं के मध्य जो अभिक्रिया होने के लिए उनका परस्पर टकराना आवश्यक होता है, यानी कि अगर अभिक्रिया होनी है, दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होनी है तो उनका आपस में टकराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी बात यहाँ पर आगे वाली कि अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों की जो फलस्वरूप है अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात अगर सभी टक्करें हो रही है वाली तो ये आवश्यक नहीं है कि उनसे जो अभिक्रिया होगी यानी कि उत्पाद बनेगा। उसके लिए क्या है वाला, प्रभावी टक्करों का होना आवश्यक है, ठीक है। अगर टक्करें प्रभावी होंगी तभी अभिक्रिया वहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है वाला, तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा, प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। जो प्रभावी टक्करें होती हैं उनसे प्राप्त जो अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सक्रिय अणु कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा वाला अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा जो अभिक्रिया में भाग लेने को उत्प्रेरित करती है, अभिक्रिया की क्या कहलाती है, वो दहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पर प्रकार समझ सकते हैं वाला कि किसी भी अभिकारक से उत्पाद के बनने में एक एनर्जी का बैरियर होता है जिस बैरियर को पार करना होता है, ठीक है। अगर प्रभावी टक्करों से, यानी जब उनके बीच में प्रभावी टक्करें होती हैं और अगर वो उस एनर्जी बैरियर को पार कर जाता है, ठीक है, अगर एनर्जी इतनी है उसके अंदर कि अगर वो एनर्जी बैरियर को पार कर जाए, सही है, तो एनर्जी बैरियर पार करने के बाद जो है क्या बन जाता है, वहाँ पर उत्पाद बनता है। तो वो जो एनर्जी का जो बैरियर है वो उसको क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, दहली ऊर्जा कहते हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा परिभाषा थी छोटी सी एक, कि अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने को प्रेरित करती है, अभिक्रिया की क्या कहलाती है, वो दहली ऊर्जा कहलाती है। क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। तो अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा
यहाँ पर देखें अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने को अभिक्रिया में भाग लेने को, ठीक है, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने को, ठीक है, उत्प्रेरित करती है, उत्प्रेरित परिभाषा की तरफ आ गई। अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने को उत्प्रेरित करती है क्या कहलाएगी वाला? अभिक्रिया की दैहिक ऊर्जा कहलाती है। अभिक्रिया की दैहिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसको परिभाषा के रूप में ध्यान रखेंगे। अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने को उत्प्रेरित करती है अभिक्रिया की दैहिक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अभिक्रिया के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है, ठीक है। अगर टक्करें हो रही हैं, थोड़ा सा इसको भी समझने की प्रयास भी करेंगे वाला कि टक्करें किस प्रकार से होती वाली। मैं थोड़ा सा एक आध परिभाषा और यहाँ पर लिखूं पहले। ठीक है, हमारे पास क्या थी वाली? सेकंड ऊर्जा। सेकंड ऊर्जा के बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर, अब मतलब इसमें दैहिक ऊर्जा होगी, दैहिक ऊर्जा के बाद सेकंड ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं इसे। अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक तो सेकंड ऊर्जा में हमारा अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, वह यह पता जाएगा अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को, ऊर्जा जो अणुओं को वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए इन्हें अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक है न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। उत्प्रेरित करती है, गैस सकल ऊर्जा कहलाती है।